हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो कार्बाइल एमाइन टेस्ट, एल्डोल कंडेंसेशन टेस्ट और केनिजारो रिएक्शन आपका बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जैक बोर्ड के बच्चे वो देखिए किस किस ईयर पूछा है। जैक बोर्ड में कार्बाइल एमाइन टेस्ट 2018 में, 22 में, 23 में, 24 में, इधर तो लगातार पूछ दिया है। ये एल्डोल कंडेंसेशन को देखिए 2010 में, 15 में, 19 में, 23 में, 4 साल का गैप में पूछा है। फिर देखिए केनिजारो रिएक्शन को 2010, 15, फिर 22, 24 में पूछा गया है। बिहार बोर्ड में भी देखिए 10, 12, 22 को, 2022 को ये पूछा था। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों बोर्ड, सभी बोर्ड के बच्चों के लिए ये तीनों का तीनों रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक में ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तीनों को। डिफाइन द फ्लोइंग करके लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा, निम्न को परिभाषित करे, ऐसे लिखा रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ जाएगा, वो भी 5 मार्क्स का। और आज अभी थोड़ा ही देर में आपका 5 नंबर कंप्लीट होने वाला है। अब 10 से 12 मिनट का समय लेंगे जिसमें आपका 5 नंबर कंप्लीट होगा। तीनों का तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी स्टार्ट करते हैं। और फिर हम लोग नेक्स्ट डे भी हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए सबसे पहला देखिए, कार्बाइल एमाइन टेस्ट कई बार लगभग 4 साल पूछ चुका है ना, 4 साल का गैप में भी पूछा है। इधर तो 22, 23, 24 लगातार 3 बार पूछ दिया है। तो चलिए स्टार्ट सबसे पहले करते हैं कि कार्बाइल एमाइन टेस्ट हम लोग का है क्या। देखिए बाबू, कार्बाइल एमाइन टेस्ट को ही ना आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। देखिए कार्बाइल एमाइन टेस्ट को ही आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोला जाता है। इसी का एक और नाम है बाबू, देखिए इसका नाम क्या है, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। ये 3 नाम से आप इसको जानते हैं। पहला कार्बाइल एमाइन टेस्ट, दूसरा आइसोसाइनाइड टेस्ट, और इसी का तीसरा नाम क्या है, तो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। 3 नाम है और तीनों से किसी तरह से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। क्या है, देखिए नाम से पता चल रहा है कार्बाइल एमाइन टेस्ट, यानी कि इसमें टेस्ट होता है, जांच होता है। 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन। याद कीजिए एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर में भी एल्कोहल का जांच करने सिखाए थे, है कि नहीं, एल्कोहल का जांच करने सिखाए थे। सेम उसी तरह यहाँ पर है, कार्बाइल एमाइन टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट और कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, तीनों एक ही नाम हुआ, ठीक है। तीनों का मतलब एक ही होता है और इसका मतलब ये होता है कि अब इसमें टेस्ट करना सीखते हैं, जांच करना सीखते हैं 1 डिग्री एमाइन को, 2 डिग्री एमाइन को और 3 डिग्री एमाइन को। देखिए बाबू, सबसे पहला तो आपको ये ध्यान देना है कि कार्बाइल एमाइन टेस्ट जो है ना, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री पर होता ही नहीं है, ठीक है। 2 डिग्री और 3 डिग्री पे नो रिएक्शन हो जाएगा। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन केवल एक ही रिएक्शन पे होता है, वह है 1 डिग्री एमाइन पर। देखिए तो हो गया। और कैसे होता है जानते हैं, सबसे पहले 1 डिग्री एमाइन ले लीजिए, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक। अच्छा, एलिफेटिक और एरोमेटिक का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं। एरोमेटिक मींस वही बेंजीन रिंग और एलिफेटिक मींस बस नॉर्मल कार्बन वाला ओपन चेन, ठीक है। जब ओपन चेन में NH2 आ जाएगा तो एलिफेटिक एमाइन हो गया वो, और जब बेंजीन रिंग में NH2 आ जाएगा तब क्या कहलाएगा वो, बताइए तो, तब वो एरोमेटिक एमाइन कहलाएगा, ठीक है। तो यही दोनों का जांच होता है, 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन। इसको जांच करने के लिए आप 2 तरह का कंपाउंड का इसमें यूज करते हैं। एक क्लोरोफॉर्म बाबू, जिसका यूज होता है CaCl3, और दूसरा 3 मॉलिक्यूल आपको ले लेना है KOH का, है ना। 3 मॉलिक्यूल किसका लेना है, KOH का। जैसे आप 1 डिग्री अल्कोहल में, 1 डिग्री एमाइन में डालिएगा तो रिएक्शन हो जाएगा, आपको आइसोसाइनाइड मिलेगा। 1 डिग्री और क्या कहते हैं, 1 डिग्री एलिफेटिक में और 1 डिग्री एरोमेटिक में आपको आइसोसाइनाइड मिल जाएगा। बाकी बात जब 2 डिग्री और 3 डिग्री में डालिएगा तो नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन, ठीक। तो 2 और 3 में तो होगा ही नहीं। एक बार आप लोग थोड़ा सा बताइए कि इसमें क्या क्या यूज होता है। क्लोरोफॉर्म और 3 मॉलिक्यूल KOH का ना, क्लोरोफॉर्म और 3 मॉलिक्यूल KOH का। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक ले लीजिए साइनाइड, अच्छा सॉरी एमाइन, एल्काइल एमाइन। तो RnH2 होता है, ठीक है। तो इसको स्ट्रक्चर बना देते हैं, H यहाँ पे और एक H यहाँ पे कर देते हैं, RnH2 को स्ट्रक्चर बना दिए। क्लियर है, ये हो गया आपका बाबू एलिफेटिक एमाइन, है ना, एलिफेटिक 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइन। इसमें हम लोग क्या क्या लेते हैं, तो क्लोरोफॉर्म तो लेते ही है और साथ ही साथ 3 ठो मॉलिक्यूल ले लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, यानी कि KOH का। कितना आसान है देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। वैसे बनना तो है एल्काइल आइसोसाइनाइड, आप समझ ही गए, ठीक है। एल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा तो RN
और ट्रिपल बॉन्ड C, ये तो बनना ही है। साथ ही साथ 3 मॉलिक्यूल निकलेगा इसका बताइए तो H2O का, और 3 मॉलिक्यूल निकलेगा KCl का, ठीक है। लेकिन ये आप रट लीजिएगा, आपका एग्जाम में हो गया, बस इतना आपको लिखना है कि जब, लेकिन रटना नहीं, अभी हम बताएंगे आपको, ठीक है, रुकिए, अभी सब चीज बताएंगे, ठीक है, कि कैसे रिएक्शन हुआ। देखिए वैसे आप इस तरह डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि जब एल्काइल एमाइन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म तथा 3 मॉलिक्यूल या फिर 3 अणु KOH के साथ कराते हैं, तब हमें एल्काइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है ना, क्या प्राप्त होता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड। और यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ठीक है, साथ ही साथ 3 मॉलिक्यूल H2O का और 3 मॉलिक्यूल KCl का। और हम लोग को पता है कि 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन पर रिएक्शन नहीं होता है, तो आगे लिख देना कि यह रिएक्शन 2 डिग्री एमाइन तथा 3 डिग्री एमाइन पर नहीं होता है। लेकिन ये हुआ कैसे, इसका मैकेनिज्म समझिए। देखिए बाबू, सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग के पास है क्या, RNHH, ठीक है, ये लिख दिए। उसका क्लोरोफॉर्म का ना अभी स्ट्रक्चर बनाइए, तो क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, HC, यहाँ पे एक तो Cl, यहाँ भी Cl और यहाँ पे भी Cl हो जाएगा, ये हो गया क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर। साथ ही साथ देखिए 3 मॉलिक्यूल है KOH का, है कि नहीं, 3 तो मॉलिक्यूल KOH का है, तो यहाँ पे तीनों को लगा दीजिए, एक तो KOH यहाँ पर दे दीजिए, एक KOH यहाँ पे लिखिए और एक KOH को यहाँ पर लिखिए। अब आप जानते हैं बाबू कि K पर प्लस चार्ज होता है और OH पर माइनस चार्ज होता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि K जो है जबरदस्ती किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो K पर प्लस और OH पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी K पे प्लस OH पे माइनस, K पर प्लस OH पे माइनस। और आपको यह भी पता है कि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इसलिए ये तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बन से, तो जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उस पर माइनस चार्ज, लेकिन जिससे लेता है उस पर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, तो कार्बन पे प्लस चार्ज हो जाएगा, है कि नहीं। सेम कहानी यहाँ पर भी देखिए, इस पे माइनस हो जाएगा तो इस पे प्लस हो जाएगा, ये भी बॉन्ड टूटा तो इस पे प्लस, लेकिन इस पे क्या हो जाएगा बताइए तो माइनस हो जाएगा। और आपको पता है बाबू, दुनिया जानते हैं कि प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है ना, प्लस माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो देखिए यहाँ से ये KCl बाहर निकलेगा, यहाँ से ये KCl बाहर निकलेगा और यहाँ से ये KCl बाहर निकलेगा, तो एक KCl, 2 KCl और एक यहाँ से KCl, टोटल 3 KCl हो गया। देखिए 3 KCl बाहर हो गया, है कि नहीं। चलिए आगे इसको देखिए, ये देखिए बाबू, उस पर माइनस चार्ज है, किस पे अटैक करेगा, प्लस पे, तो ये यहाँ पे अटैक कर गया, इस पे माइनस चार्ज है, कहाँ अटैक करेगा, प्लस पे, माइनस चार्ज है, कहाँ पे अटैक करेगा, प्लस पे कर दिया। तो देखिए अब आपके पास यहाँ पे बना क्या, ये तो जैसा था वैसा रह ही गया, RNH और यहाँ पर भी H, तो रह ही गया। अब यहाँ आपके पास क्या क्या बचा उसको देखिए, C, ऊपर यहाँ पे आ गया OH, साथ ही साथ एक OH आपके पास यहाँ पर भी है, और एक OH देखिए ये वाला यहाँ पे जो अटैक किया वो है ना, और एक H यहाँ पर है। अब आप जानते हैं ना बाबू कि एक कार्बन पे एक ही OH अच्छा लगता है, एक से ज्यादा OH यदि हो गया तो वहां पे रिपल्सन होने लगेगा और OH और H का मॉलिक्यूल टूट करके पानी बना लेगा, है कि नहीं, OH और H का मॉलिक्यूल टूट करके क्या करेगा, पानी बना लेगा। तो सोचिए यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो O पर माइनस, लेकिन कार्बन पे प्लस, और H के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटेगा तो O तो इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो O इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो इस पे माइनस हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और आपको पता है कि प्लस माइनस, ये H प्लस OH माइनस मिलके यहाँ से एक पानी बना दिया, है कि नहीं, एक पानी बना दिया। एक और देखिए बाबू, अब यहाँ पे आपके पास क्या बच गया देखिए तो, अच्छा ये भी बॉन्ड को यदि हम लोग तोड़े, ठीक है, ये बॉन्ड भी यदि टूट जाए तो ये OH और यहाँ पे एक H है, देखिए जब ये बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन पावरफुल होता है, तो नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज। अब इस बार ये H और OH माइनस दोनों खत्म हो गया, तो एक तो H2O यहाँ से निकला, एक H2O यहाँ से निकला, टोटल 2 H2O निकल चुका है ना, टोटल 2 H2O निकल चुका है। अब यहाँ पे क्या क्या बच गया देखिए तो, RNH बचा है और इस पे माइनस चार्ज है बाबू, ठीक है, अभी नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज है। और यहाँ देखिए कार्बन के पास क्या क्या बचा, C है, और C पर अभी एक और यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि ये वाला भी बॉन्ड टूटा था तो एक और प्लस होगा। अब यहाँ पे क्या बच गया देखिए, ये प्लस और माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, बॉन्ड बनाएगा, और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच एक बॉन्ड है, ये है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे O हो जाएगा। साथ ही साथ अब आपके पास यहाँ पे एक H, इसको इधर लिख दीजिए, इसको यहाँ पर कर दिए, और इस पे अब एक ही प्लस बचा बाबू, कितना प्लस बचा, सिर्फ एक प्लस, क्योंकि ये प्लस और माइनस मिलके बॉन्ड बना चुका है, तो एक प्लस यहाँ पर, और प्लस माइनस के बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड बनता है, आप जानते ही है, तो ये प्लस और माइनस के बीच में, ये प्लस और माइनस के बीच में एक बॉन्ड बन गया,
क्लियर है, एक बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू, थोड़ा सा और अच्छे से समझिएगा। देखिए ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो इस पे तो 2 माइनस हो जाएगा, तो इस पे क्या हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा, कार्बन पे 2 प्लस हो जाएगा। अब ये 2 माइनस है, 2 हाइड्रोजन को लेगा, है ना, तो ये भी बॉन्ड टूटा तो इस पे हो जाएगा प्लस चार्ज, इस पे हो जाएगा माइनस चार्ज। ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे हो जाएगा प्लस चार्ज, इस पे हो जाएगा माइनस चार्ज। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या हुआ, देखिए तो ये H पर यहाँ भी प्लस, H पर यहाँ भी प्लस, और O पर 2 को माइनस है, तो ये दोनों लेकर के ये निकल गया H। देखिए O पर 2 माइनस है, एक माइनस इधर से एक माइनस इधर से, तो H प्लस इस माइनस के साथ जुड़ा, और ये वाला भी H प्लस इस माइनस के साथ जोड़ करके फिर से एक H2O बना दिया। तो टोटल देखिए 3 H2O निकल चुका है कि नहीं, 3 H2O निकल गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ प्लस 2 है और यहाँ पे क्या है, देखिए तो माइनस 1 है, यानी कि प्लस 2 और माइनस 1 मिलकर के सिर्फ एक बचेगा, +1 और ई वाला जो है माइनस, इस दोनों के बीच में फिर से एक बॉन्ड बन गया। अब आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, देखिए तो RN फिर डबल बॉन्ड C, है ना, RN डबल बॉन्ड C। और आप जानते हैं कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर रहता है, लोन पेयर के साथ जब भी बॉन्ड बनेगा तो क्या बन जाएगा बोलिए, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो RN और यहाँ पे C भी बन गया डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आया, क्यों, क्योंकि N पे लोन पेयर होता है। देखिए RNC बन गया, 3 H2O और 3 ठो KCl निकल गया, है कि नहीं आसान। ये था इसका मैकेनिज्म जो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको मैकेनिज्म याद रह जाए तो बहुत बढ़िया, और नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ सोचना ही नहीं कि 2 डिग्री और 3 डिग्री पे रिएक्शन होगा ही नहीं, सिर्फ 1 डिग्री सिर्फ 1 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो 1 डिग्री में होगा, बस आपको एल्काइल आइसोसाइनाइड बना देना है, 3 मॉलिक्यूल H2O का निकाल देना है और 3 मॉलिक्यूल KCl का निकाल देना है। तो ये एलिफेटिक का तो हम कर दिए, लेकिन एरोमेटिक वाला आपको घर में खुद से करना है, और वो हम छोड़ देते हैं आपके लिए होमवर्क यहाँ पे दे करके। देखिए बाबू, एक बेंजीन रिंग कर दिए, ठीक है, और इसमें हम लगा दिए NH2 और 3 मॉलिक्यूल ले लेना है किसका, KOH का, और क्लोरोफॉर्म CH_Cl3 + 3KOH। अब आप इसको खुद से कीजिएगा, जैसे था वहीं पे, बस RN यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड C हो जाएगा, 3 मॉलिक्यूल HCl का और 3 मॉलिक्यूल KCl का और 3 मॉलिक्यूल H2O का निकल जाएगा, है कि नहीं, एकदम आसान है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन, और देखिए जो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था वो क्या है उसको समझिएगा। देखिए बाबू, सेकंड जो क्वेश्चन है ये कार्बाइल एमाइन टेस्ट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन था एल्डोल कंडेंसेशन, इसी को एक और नाम से जाना जाता है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन बोलिए या सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन बोलिए, ये भी बहुत आसान है देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख रहे हैं एग्जाम में वेटेज इसका कितना बार पूछ दिया है कि नहीं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन क्या है उसको समझिएगा। आपको देखिए इसको सेल्फ एल्डोल क्यों बुलाते हैं, क्योंकि ये खुद के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर लेता है, खुद के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है। सबसे पहले आपको एक ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो चलिए एक हम यहाँ पे एल्डिहाइड ऐसा लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, जैसे CH फिर C डबल बॉन्ड OH। आप जानते हैं बाबू ये है एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, है ना, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो ये हो गया अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, अल्फा हाइड्रोजन, है ना, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। तो ये हम लोग का इसमें जितना भी हाइड्रोजन है वो सारा का सारा हाइड्रोजन कौन सा है, अल्फा हाइड्रोजन है। अब बाबू इसको सेल्फ एल्डोल बोलाते हैं, यानी कि ये खुद से रिएक्शन करता है ना, खुद के साथ, खुद के मॉलिक्यूल के साथ। तो ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे ले लीजिए, देखिए HCH, फिर इधर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है। अब यहां समझिएगा बाबू थोड़ा सा ध्यान से कि देखिए अल्फा हाइड्रोजन जो होगा ना उसी को आपको यहाँ पे एक तो तोड़ना है, ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे तो प्लस हो जाएगा, कार्बन पे माइनस हो जाएगा। और यदि ये बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन पावरफुल होता है, इसलिए ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और बच्चा जानते हैं कि प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है, तो ये प्लस वाला इसके साथ जुड़ गया और ये माइनस वाला जो कार्बन है वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, ये तो बस खेल देखते रहा है ना, क्या क्या हुआ बस वही सब ये देखा। तो यहाँ पे आपके पास CH3 है, इसको रहने दीजिए, ठीक है, जैसा इसको ऐसे रहने दीजिए। फिर सिंगल बॉन्ड C, इस O के साथ क्या हुआ बाबू, एक H आकर के जुड़ गया है, याद कीजिए। इस O के साथ क्या हो गया, ये वाला H जाकर के जुड़ा। अब इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है ना इसको नीचे दिखाइए, नीचे कर दिए, कोई दिक्कत, इसको नीचे कर दिए।
अब यही वाला कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ा है तो इसको जोड़िए C। इस कार्बन में देखिए बाबू 3 हाइड्रोजन था टोटल, 3, जिसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया है। अब 2 ही हाइड्रोजन बचा है ना, 2 ही हाइड्रोजन बचा, एक ये वाला एक ये वाला, तो इसको ऊपर दिखा दीजिए और एक को नीचे कर दीजिए H। फिर यहाँ पे क्या, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, H, ये हो गया। इसको बोला जाता है एल्डोल, ठीक है, इसी को बोला जाता है एल्डोल। अब आप इसको थोड़ा सा गर्म कीजिए। अब जैसे इसको थोड़ा सा आप गर्म कीजिएगा तब देखिए होगा क्या। जैसे ही गर्म कीजिएगा तो यहां से बाबू ये जो है आपका ये बॉन्ड टूटेगा तो O पर माइनस, लेकिन कार्बन पे प्लस हो जाएगा, और ये भी बॉन्ड टूटेगा तो H पे प्लस और कार्बन पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। और आप जानते हैं कि प्लस माइनस एक साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ से H2O आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे कर दीजिए माइनस H2O, यानी कि H2O बाहर हो गया। अब बचा क्या बाबू, उसको समझिए। तो यहाँ पे CH3, फिर सिंगल बॉन्ड है दे दीजिए, फिर C है दे दीजिए, इसमें एक H है दे दीजिए। अच्छा, ये प्लस और माइनस की वजह से एक बॉन्ड बनेगा। एक बॉन्ड तो पहले से था लेकिन प्लस माइनस की वजह से फिर से एक बॉन्ड बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये HOH तो खत्म, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, C, यहाँ पे फिर एक H, फिर सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, H। और देखिए इसी को बुलाया था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बुलाया था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और ये हो गया आपका एल्डोल कंडेंसेशन। एक बार हम आपको दोनों डेफिनेशन पढ़ के दिखाते हैं, कार्बाइल एमाइन का भी नहीं पढ़े थे, है ना। तो कार्बाइल एमाइन में आप क्या समझे थे, बोलिए। कार्बाइल एमाइन टेस्ट जो है सो ये एक ऐसा टेस्ट है जो एमाइन 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एलिफेटिक और 1 डिग्री एरोमेटिक, 2 डिग्री 3 डिग्री पे तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, यानी कि एलिफेटिक एमाइन और एरोमेटिक एमाइन में 1 डिग्री पे सिर्फ रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री पे नहीं करेगा। और इस रिएक्शन को कराने के लिए, इस टेस्ट को कराने के लिए आपको 2 चीज का यूज करना पड़ता है, एक क्लोरोफॉर्म और एक 3 मॉलिक्यूल KOH का। देखिए डेफिनेशन कितना आसान है। जब प्राइमरी एलिफेटिक या एरोमेटिक एमाइन को किसके साथ बताइए, तो क्लोरोफॉर्म तथा KOH के कितने अणु बाबू, 3 अणु, है ना। KOH के 3 अणु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब हमें आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। लेकिन 2 डिग्री था 3 डिग्री एमाइन यह अभिक्रिया नहीं देता है, इसी अभिक्रिया को कार्बाइल एमाइन टेस्ट करते हैं। देखिए, when primary aliphatic or aromatic amine is reacted with chloroform and 3 molecules of KOH, we get isocyanide, but 2 degree amine and 3 degree amine does not give this reaction. This reaction is called कार्बाइल एमाइन टेस्ट। और अभी मैं एक आपको जो बताया वो क्या था बताइए, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन किसको बोलते थे, वैसा एल्डिहाइड जिसमें कम से कम एक तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना। वैसा एल्डिहाइड जिसमें एक तो अल्फा हाइड्रोजन होगा और साथ ही साथ वो क्या करेगा बताइए, तो खुद के साथ रिएक्शन करेगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाएगा। और कैसे बनाता है वो चीज आप देख ही लिए, लेकिन चलिए इसका एक बार हम लोग डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये 5 नंबर में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए बाबू, एल्डोल कंडेंसेशन, इसी को सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन भी कह सकता है। क्या लिखे, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम एगो तो होना ही चाहिए, ठीक है। कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों हो सकता है, और कीटोन जिसमें उत्प्रेरक के रूप में, अच्छा ये बता देते, इसमें कैटेलिस्ट, ये रिएक्शन जब होता है तो इसमें कैटेलिस्ट के रूप में आप डाइल्यूट NaOH और डाइल्यूट KOH या डाइल्यूट K2CO3 ले सकते हैं, ठीक है। मतलब ये आपको लेना पड़ेगा कि उपस्थिति में अभिक्रिया करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको हम लोग एल्डोल बोलते हैं, अभी जो बताए थे एल्डोल, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जब कीटोन बनाइएगा तो उसमें आपको बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा, जिसको हम लोग कीटल बोलेंगे, का निर्माण करते हैं। इसी अभिक्रिया को एल्डोल कंडेंसेशन या सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। क्लियर है, एक बार इसको भी देख लीजिए। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, है ना, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अंडरगो ए रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, तो डाइल्यूट NaOH या KOH या K2CO3 एच कैटेलिस्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के केस में बनेगा, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन ये कीटोन के केस में बनेगा। दिस इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन और सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। बताइए कोई दिक्कत है क्या ये दोनों रिएक्शन में? हमको तो लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और यदि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो हमसे जरूर पूछिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। लास्ट केनी-जारो रिएक्शन। देखिए बाबू, नाम से पता चला केनी मतलब नहीं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, केनी-जारो रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। देखिए केनी-जारो रिएक्शन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन का ये रिएक्शन होगा। अपने रिएक्शन देखिए तब यहाँ पे, ठीक है। पहले रिएक्शन को देखिए। अच्छा याद कीजिए, एल्डोल कंडेंसेशन में डाइल्यूट लेंगे, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH या डाइल्यूट K2CO3, लेकिन केनी-जारो में आपको डाइल्यूट नहीं,
केनिजारो में आपको लेना पड़ेगा कंसंट्रेटेड, ठीक है, कंसंट्रेटेड NaOH लीजिए या कंसंट्रेटेड KOH लीजिए या कंसंट्रेटेड K2CO3 लीजिए, ठीक है, ये आपको कंसंट्रेटेड लेना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देते हैं डाइल्यूट NaOH, कोई एक तो लिख देना, दो तीनों में से, ठीक है। चलिए अब आप केनिजारो वाला समझिए। देखिए बाबू, जैसे हम यहाँ पे ले लिए HC+OH, हम क्या बोले थे कि अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बाद जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, या तो अल्फा कार्बन नहीं है ना, अल्फा कार्बन नहीं तो फिर अल्फा हाइड्रोजन कहां से, जब आम का पेड़ ही नहीं तो आम का कहां से खोज कीजिएगा, है कि नहीं। उसी प्रकार यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से, तो खत्म कहानी हो गया, यानी कि इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और हम आपको यही बोले थे कि एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अब ये भी खुद के ही साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, ये भी खुद के साथ रिएक्शन करेगा, HC+OH, और कैटेलिस्ट के रूप में आपको क्या लेना बताइए, तो कंसंट्रेटेड NaOH या कंसंट्रेटेड KOH, यही सब में से कुछ एक ले लेना है। तो मान लीजिए हम ले लिए कंसंट्रेटेड NaOH। क्लियर है बाबू। अब देखिए, वैसे ये रिएक्शन बहुत सिंपल है। क्या होता है जानते हैं, एक तो एसिड सॉल्ट बन जाता है, ठीक है, एकदम अच्छा एसिड नहीं बना पाता है, कमजोर एसिड बनाता है, सॉल्ट फॉर्म में जाता है, एक एसिड सॉल्ट बनाएगा, और दूसरा जो है वो आपका एल्कोहल बना देगा। मतलब कि जब ये दोनों को आप रिएक्शन करा दीजिए कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, तो ये खुद से ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा और खुद से ही रिड्यूस हो जाएगा। अब आप जानते थे, ये सीढ़ी याद कीजिए, है ना, ये सीढ़ी, यदि यहाँ पे अल्कोहल है, ठीक है, यदि यहाँ पे अल्कोहल है और यदि आप इसको कर देते हैं ऑक्सीडेशन, तो ऊपर जाते थे, तो क्या बनाते थे आप, या तो एल्डिहाइड और यानी तो फिर कीटोन, है ना, या तो एल्डिहाइड यानी तो कीटोन, और जब इसका भी ऑक्सीडेशन कर दीजिएगा तब वो क्या बना लेता था, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाता था बाबू, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो और जब आपका क्या कहते हैं एल्डिहाइड है, ये है एल्डिहाइड को जब आप ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन ये उतना अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना पाता है, ठीक है, तो नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, इसलिए सॉल्ट फॉर्म में जाता है, और जब इसी का रिडक्शन कर दीजिएगा तो क्या बना लेगा, एल्कोहल। और बस केनिजारो में यही होता है, बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला आपको एक एल्डिहाइड ले लेना है और ये खुद के साथ ऑक्सीडेशन होगा, तो सोचिए एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यदि इसका रिडक्शन तब एल्कोहल में जाएगा। बस ये खुद के साथ यही करता है, लेकिन अभी हम आपको इसका मैकेनिज्म भी बताएं कि आखिर ऐसा होता कैसे है। देखिए, तो सबसे पहले हम ये लोग यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए, एक जो है आपका किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और एक किसमें रिड्यूस हो जाएगा, तो आपका एल्कोहल में। तो मान लीजिए कि यही हम लोग का ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो HC+OOH, ये तो अच्छा पावरफुल एसिड बन गया रे, फॉर्मिक एसिड, लेकिन ये एसिड सॉल्ट बनाता है, अच्छा एसिड नहीं बना पाता, इसलिए यहाँ पे H नहीं देना है, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर दिया, एसिड सॉल्ट बना दिया, ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना दिया, एसिड सॉल्ट बना दिया, ठीक है, एसिड सॉल्ट बना दिया। अब दूसरा ये है बाबू, ये रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होकर के अल्कोहल बना देगा, तो अल्कोहल बनाइए। लेकिन आप लोगों के लिए सर हम लोग को भी ऐसा याद बात करना पड़ेगा क्या, नहीं, अभी हम आपको समझाते हैं कि ये होता कैसे है। देखिए बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले H, ये आपका हो गया C+OH, मतलब मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म हम समझा देते। देखिए, ये आपका हो गया मैकेनिज्म क्या होता है उसको समझिए, एक ये वाला ले लिए और एक इसको लीजिए, HC+OH, यहाँ पे क्या है बाबू, देखिए तो NaOH, आप जानते हैं OH पे माइनस चार्ज होता है ना, अब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो O पर माइनस और कार्बन पे प्लस हो जाएगा, है कि नहीं, O पर माइनस और कार्बन पे प्लस, ये बॉन्ड इसमें मतलब ये प्लस माइनस है, ये प्लस के साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ गया, क्या बनाया उसको देखिएगा, ये तो अभी जस्ट का था सर, रहने दीजिए, HC+OH है ये है, और यहाँ पे आपका क्या बन गया, देखिए तो HC≡O, और O पर कैसा चार्ज है, माइनस, इस H को नीचे कर दीजिए, और यहाँ पे आपके पास कौन जुड़ गया है, ये वाला OH जाकर के इसी कार्बन में जुड़ा है, इस OH को यहाँ पर कर दीजिए, है ना, इस OH को यहाँ पर कर दिए। आप समझिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू। अच्छा, एक काम करते हैं, इस H को यहाँ लिख देते हैं और ये वाला OH को यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, ताकि और थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में कि रिएक्शन हुआ कैसे। ये वाला OH को यहाँ कर दिए, ये वाला H को यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है, ये OH को यहाँ पर कर दिए और इस H को यहाँ पर रख दिए। अब देखिए बाबू, होता क्या है, यहाँ पे ये बॉन्ड जब टूटेगा, क्लियर है, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो आपको पता है कि इस पर हो जाएगा माइनस चार्ज,
है कि नहीं। इस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज, और कार्बन पे कैसा चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज। और आप सोचिए बाबू, यहाँ पे हम लोगों के पास ऑक्सीजन पर माइनस है तो कंफर्म है कार्बन पे क्या होगा, प्लस होगा, तब तो ये बॉन्ड बना है। और यदि कार्बन पे प्लस है तो 100% इस हाइड्रोजन पे माइनस होगा, तब तो ये बॉन्ड बना है, क्योंकि प्लस माइनस में ही बॉन्ड बनता है। एक और चीज यहाँ पर आप सोचिए कि O पर जब C पर प्लस चार्ज है तो O पर कंफर्म है माइनस है, और H पे कैसा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा, है कि नहीं। H पे कैसा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। अब आपको पता है कि प्लस वाला जो है सो वो किस पर अटैक करता है, माइनस वाला पर, है ना। ये प्लस है, सॉरी ये आपका यहाँ पे कार्बन पर प्लस है और ये माइनस है, ये इस पे जाकर के अटैक करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ये इस पे जाकर के अटैक कर जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या बचा, रुकिए रुकिए एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, प्लस है ना, ये आपका H प्लस है, तो H प्लस को अटैक करेगा, H प्लस किस पे अटैक करेगा, माइनस पर, तो ये इस माइनस में आके अटैक कर गया, तो क्या बना, देखिए तो HCOH, और यहाँ पर H रह गया, क्लियर है, H जो है जो यहाँ पर H रह गया, और ये H माइनस है बाबू, है ना, H माइनस, ये H माइनस किस पे करेगा, C पर अटैक करेगा, तो क्योंकि C पर प्लस चार्ज है, H पर माइनस चार्ज, और प्लस माइनस एक दूसरे से रिएक्शन करता है, इसको यहाँ पर दिखा दीजिए। अब आपके पास यहाँ पे क्या क्या बचा उस चीज को बस ध्यान दीजिए, देखिए HC, अच्छा प्लस और माइनस के कारण एक बॉन्ड बनेगा और एक बॉन्ड ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। और इस O को अब इधर लिख दीजिए, ठीक है, इस O को बोलो चलो ऊपर चलो, तो इसको ऊपर ले चलिए, तो क्या बना यहाँ पे, देखिए प्लस माइनस खत्म हो गया, बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पे आपके पास जो H है उसको तो लिख दिए हैं, सिर्फ यहाँ पे आपके पास O माइनस बचा, सिंगल बॉन्ड O माइनस, देखिए HC डबल बॉन्ड O माइनस, ये हो गया एसिड सॉल्ट, HC डबल बॉन्ड O माइनस एसिड सॉल्ट, और ये देखिए क्या बन गया, अल्कोहल, देखिए अल्कोहल। इतना आसान था केनिजारो रिएक्शन, ठीक है। इसका एक बार डेफिनेशन भी देख लीजिए, देखिए बाबू, जब सांद्र NaOH, सांद्र मींस कंसंट्रेटेड NaOH या KOH की उपस्थिति में बिना अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, पहले बोल दे, के नी मींस नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, कि एल्डिहाइड का स्वतः ऑक्सीकरण, मतलब खुद से ही ऑक्सीडाइज हो जाता है और खुद से ही अवकरण होता है, मतलब खुद से ही रिडक्शन होता है, तब एक एल्डिहाइड क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीकृत होकर के एसिड सॉल्ट बनाता है, और दूसरा वाला एल्डिहाइड अपचयित हो जाता है, मतलब रिडक्शन हो जाता है, और क्या बना देता है, अल्कोहल बनाता है। इसी अभिक्रिया को केनिजारो रिएक्शन कहते हैं। कितना आसान था, देखिए इंग्लिश वाले बच्चे, द एल्डिहाइड विथ नो अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH और KOH अंडरगो ऑटो ऑक्सीडेशन, मतलब खुद से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ड्यू टू व्हिच वन एल्डिहाइड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म एसिड सॉल्ट व्हाइल द अदर एल्डिहाइड गेट्स रिड्यूस्ड टू फॉर्म अल्कोहल, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड केनिजारो रिएक्शन। बताइए बाबू, क्या ये तीनों रिएक्शन में आपको कोई दिक्कत है क्या, है ना, कितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन था और कितना नॉर्मल था कि एकदम आसान था। और ये तीनों का तीनों रिएक्शन हम आपको करा दिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए, और आज हम ये 3 रिएक्शन लाए जो मोस्ट डेंजरस इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट के व्यू से। इसी तरह अगला फिर हम लाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद फिर आपको 1 शॉट भी कराएंगे, ठीक है। तो एक काम करता है, जितना ही रखते हैं बाबू, क्योंकि आपको पता ही है मेरा इसके बाद ऑफलाइन में बैच रहता है, फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे, बाय बाय, अच्छे से एकदम पढ़िए, ठीक है।